Assalamualaikum beta, once again with your third lecture on the same topic, dying sun. बात हो रही थी फर्स्ट पैराग्राफ में से बात की, he talked about size of star and then he was talking about number of stars. ये देखिएगा, and the total number of stars और मजमूई तादाद इन सितारों की in the universe, इसी कायनात में is है probably गालिबन शायद, probably mean he's not certain, he's only making a guess, he's only making an approximation, he's saying this fact not with certainty but with some certain sort of approximation. Probably, most probably, गालिबन शायद is है कैसे, something कुछ ऐसे like the total number of grain, जैसे कि कुल तादाद है रेत के जर्रों की, like total number of grain of sand, जैसे कि रेत के जर्रात हों कहां, on all seashores of the world, इस दुनिया के तमाम समुद्री साहिलों में जो रेत के दाने हैं उन दानों के बराबर इस कायनात में सितारों की तादाद है. And you know only one star, that is your sun. How limited is your knowledge? That there are so many stars that their total number can be compared to total number of grains found on all seashore of the world. But out of so many, you know only one of them. आप उनमें से एक को जानते हैं. आप देखें, आप if you just pick a handful of sand, you cannot, count one by one the number of grain found just in one handful. So what about collecting all the sand found on all seashore of the world? ये देखें, like he's trying to establish an analogy, trying to make a comparison. There, दोबारा repeat कर रहा हूँ, their total number is perhaps like the total number of grains of sand found on all seashore of world. और तादाद कितनी, जितनी के पूरे साहिल, पूरी दुनिया के साहिल समुद्र की रेत इकट्ठी कर दो और रेत के दानों के बराबर हमारी इस कायनात में सितारों की तादाद है. ठीक है जी. अच्छा, आगे, such is the littleness of our home. इतना छोटा है हमारे घर का, इतना है हमारे घर का छोटापन. सच इज है लिटलनेस ऑफ आवर होम, हमारे घर का छोटापन. इन स्पेस, इस खला में, व्हेन मेजर्ड, जब हम इसको मापते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का जो मुकम्मल मादा है. टोटल क्या है? मुकम्मल. सब्सटेंस इज अ मैटर. सब्सटेंस, केमिस्ट्री में सब्सटेंस किसको कहते हैं? सब्सटेंस कोई ऐसी चीज होती है जो एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है. यहां सब्सटेंस से मुराद क्या है? द टोटल मैटर, द टोटल मास. सब्सटेंस इज अ मास, सब्सटेंस इज अ मैटर. सब्सटेंस क्या है? मैटर. सब्सटेंस क्या है? मास. और इतना छोटा है हमारा ये घर, जब हम अपने घर को मापते हैं इस पूरे कायनात के मादे के साथ, तो हमारा घर क्या हुआ? इट्स नॉट मोर देन अ स्पेक ऑफ अ रेन. देन इट्स नॉट मोर देन, it is not more than a speck of more than a speck in the universe. ये स्पेक क्या होता है? स्पेक होता है छोटा सा जर्रा, छोटा सा धब्बा. स्पेक, शॉर्ट मार्क, हल्का सा एक जर्रा. ठीक है ना? कहता है कि we are speck, very anything which is in minutest quantity. So it is not, it stands for our home, our earth, planet earth. It's not more than a speck in universe. एक जर्रे से ज्यादा हमारे घर की अहमियत नहीं. इस प्लेनेट की बात हो रही है, प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है. प्लेनेट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 continents and each continent is subdivided into many countries. And
and each country is divided into states or provinces, and then those provinces or states, they are subdivided into divisions, and then those divisions, they are subdivided into district, and then those districts, they are subdivided into तहसील, और तहसील में पूरे पीयू घर में हमारा घर हमारी जात. So from this you should know the lesson of humility. The only lesson, the only valuable lesson that we as human can learn is the lesson of humanity, because we are nothing more than a speck. Okay जी, होगी टोटल नंबर ऑफ स्टार. आगे आएंगे अब मूव बात करेंगे मूवमेंट ऑफ स्टार की. मैं थोड़ा फिर लिखे जा रहा हूं. साइज ऑफ स्टार, फिर क्या है नंबर ऑफ स्टार्स, आगे क्या है मूवमेंट ऑफ स्टार, इन स्टारों की हरकत. मुझे देख लेने दे, कैमरा चल रहा है कि मैं खुद ही बोले जा रहा हूं. ओके जी, गुड न्यूज, इट्स स्टिल वर्किंग. ठीक है, चले जी. सो दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये लाखों की तादाद में जो स्टार्स हैं, सितारे, आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस. वो दे आर वंडरिंग, अंडरलाइन कर लो, दे आर वंडरिंग इन स्पेस. दे आर मूविंग इरेटिक मूवमेंट. They are wandering here and there. Their movement is not in one specific direction. Their movement is quite random. Wandering about in star. Wander about. Wander about. आवारागर्दी करना, कभी इधर चल जाना, कभी इधर चल जाना. आवारागर्दी करना. Loiter about. Loiter. Loiter about. Move randomly. Move randomly. Move randomly. Move erratically. Move erratic. E-R-R-A-T-I-C. Erratically. अब क्या करना चाहता है? So the movement of star is not regular. It is random. It is erratic. कैसी मूवमेंट है? Erratic. कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है. मतलब अब ये कायनात हो, सपोज करें ये कायनात तक कोई इधर जा रहा है, कभी 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 इधर जा रहा है. So their movement of this star is not regular. It is quite random or it is quite erratic. ठीक है जी. उसके बाद है a few forms group. अब चलते कैसे हैं? They are घुमटी कर रहे हैं. They are loitering about. They are moving freely. They are moving randomly in the universe. And a few form groups. और चंद एक ऐसे हैं जो ग्रुप बनाते हैं. अब ये लिख लें. मैं चाहता हूं पूरे व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए हल्का सा डायग्राम, जस्ट टू इलस्ट्रेट माय पॉइंट, जस्ट टू इलस्ट्रेट what idea I want to convey to you. I will draw a diagram. ठीक है जी. अब क्या है? A few form groups. A few form ग्रुप. चंद एक है वो ग्रुप बनाते हैं. चंद एक ग्रुप बनाते हैं which journey in company. और ये ग्रुप बना के they travel. कैसे? In company is a group, so there are only a few which make a group and they move in form of that group. company क्या है? आपकी सोबत. लेकिन but most of them, ये दो बातें हैं. a few of them, most of them. few of them, most. ये आपने नोट करना है, इस फ्रेज को नोट करना है. a few, most of. a few of them, most of them. इसका मतलब जो अच्छा few से rather their number is in majority. Number is in minority. I mean the number of such stars is in minority. But when you say most means
majority of them, they are in majority. Majority of them, उनकी ज्यादातर मेजॉरिटी जो है, उनकी ज्यादातर कसरत है। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, बट मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादा ट्रैवल अलोन, वो अकेले ही सफर करते हैं। अब जो ग्रुप बनाते हैं उनकी तादाद थोड़ी है, जो अकेला मूव करते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम, दे ट्रैवल अलोन, अकेला सफर करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो सफर करते हैं ऐसी कायनात में से, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत कम होने वाला वाकया है। इट इज एन इवेंट, बट दिस इवेंट इज वेरी रेयर। इट मींस द इवेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इवेंट इज वेरी लो। रेयर इवेंट मींस एन इवेंट विद लो फ्रीक्वेंसी, रेयर इवेंट। फ्रीक्वेंसी विद लो फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी मैंने आपकी फिजिक्स की टर्म इस्तेमाल की है, विद लो फ्रीक्वेंसी, इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट। ये बहुत कम पेश आने वाला वाकया है। क्या? दैट के इट्स वेरी रेयर इवेंट इंडीड, यकीनन फॉर वन स्टार, एक तारे के लिए ये बहुत कम पेश होने वाला वाकया है, टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि वो किसी भी लिहाज से दूसरे तारे के करीब आ जाए। अब अगर आपने नोट कर लिया है तो आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करने वाला। अब ये देखिएगा, ये भी फिलहाल इसको इरेज करो, इसको करना, इसको करो, इसको करो, ये देखिए। अब ये सपोज करेंगे दिस व्हाइट बोर्ड इज लाइक अ यूनिवर्स, दो if you suppose that this whiteboard is your universe, it means your universe is very small, but I have nothing else to which I can compare the size of your universe. Therefore I am supposing, I am just visualizing that this whiteboard is exactly like your universe. इतनी बड़ी है, it is very rare event, ये बहुत कम होने वाला वाकया है। ये स्टार है बेटा, इट इज वेरी रेयर इवेंट, ये बहुत कम वाकया होने वाला वाकया है। दैट इज सो बिग दैट इट इज वेरी रेयर फॉर वन स्टार, ये दूसरा स्टार है। इट इज वेरी रेयर फॉर वन स्टार, ये स्टार के लिए बहुत कम है, टू कम नियर एन अदर, कि वो दूसरे तारे के करीब आए। यहाँ तो बड़ी थोड़ी जगह है, यहाँ फट से एक तारा दूसरे के करीब है, बट दिस यूनिवर्स इज सो वास्ट, इट इज सो इमेंस दैट इट इज वेरी वेरी infrequent for any star to get near another one, कि वो दूसरे तारे के करीब आ जाए। अच्छा जी, ये बात तैयार कर रहा है आपको, बट लेकिन मोस्ट पार्ट, ज्यादातर हिस्से में ईच स्टार, हर एक तारा जो है, मेक्स इट वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। ज्यादातर हिस्से में वन स्टार, एक जो तारा है, मेक्स इट वॉयज, अपना सफर करता है। इट मेक्स इट वॉयज, मेक्स वॉयज मीन मेक वॉयज, VO, voyage, journey, सफर, traveling। वैसे voyage सफर, voyage भी सफर है, traveling भी सफर है, but voyage is a journey that you make on water. Oceanic journey is called voyage. अब यहाँ voyage का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है? Because these stars, they are just floating into this universe. They are floating. They have nothing on, they have no track on which they can move in a certain pattern. They are just floating. वो float कर रहे हैं। तो क्या है? Making journey, making travel. ये सफर कर रहे हैं किस स्वरूप में? In complete isolation, in complete loneliness, मुकम्मल तन्हाई के साथ। Isolation, segregation. In complete isolation, in complete segregation, ये मुकम्मल तन्हा सफर करते हैं। कैसे? इतनी बड़ी है कि अकेला ही स्टार लगा हुआ है, कोई स्टार उसके करीब नहीं आता, कायनात इतनी बड़ी है,
कायनात व्हाइट बोर्ड जैसे होती है तो कोई मसला नहीं, एक तारा दूसरे तारे के करीब आने में इट विल टेक ओनली अ फ्यू सेकंड्स। तो क्या है, लाइक अ शिप, और एक तारा अपना सफर कर रहा है बिल्कुल उस बहरी जहाज की तरह। किसके तरह? ऑन एन एम्प्टी ओशन, एक जैसे एक बहरी जहाज खाली समंदर में सफर करता है, इसी तरह एक तारा इस कायनात के अंदर तन्हा अकेला ही करता जा रहा है इन अ स्केल मॉडल। इसी बात को हम स्केल मॉडल पे जाहिर करें। ये स्केल मॉडल क्या है? आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल डिस्टेंसेस हैं दे आर शोन ऑन अ पेपर मैप विद सर्टन रेशो। मिसाल के तौर पे पीर महल जो है, पीर महल ये कमालिया से, इट इज अवे फ्रॉम कमालिया, it is only 25 kilometer away from Himalaya. So 25 kilometer is the physical distance. Physical distance कितना है? 25 है। अब if I want to show the same distance on a map, तो I will try to establish a certain ratio between that physical distance and the number on the map. मसलन मैं इधर करूंगा 1 किलोमीटर, 1 km is equal to 1 इंच। 1 किलोमीटर 1 इंच के बराबर है। तो मैप पे क्या जाहिर होगा? फिर मैप पे मैं क्या लिखूंगा? इनका डिस्टेंस 25 इंचेस। ठीक है, ये स्केल मॉडल बना रहा हूं। अब कहता है अगर किसी भी तारे का स्केल मॉडल बना दिया जाए, इतनी छोटी रेशियो हो जाती है कि 1 किलोमीटर को आप 100 किलोमीटर को 1 इंच के बराबर रख दें, जैसे मर्जी स्केल मॉडल सेट कर लें। The stars are, तो in the scale model में इनमें जितने भी stars are ships हैं, स्टार को फर्क की वजह शिप हैं। The average ship जो आम शिप होगा will be well over millions mile, वो मिलियन मील के फासले पे होगा from its nearest neighbor, अपने करीबी हमसाये तारे से वो मिलियंस जो है मील दूर होगा। स्केल मॉडल पे भी सेंसर, फिजिकल तो आप शायद काउंट ही ना कर सकें। आगे फ्रॉम दिस, इससे इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना बहुत आसान है। व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि क्यों एक तारा अपने आप को दूसरे तारे के करीब नहीं पाता, क्यों एक तारा दूसरे तारे के करीब नहीं जाता। व्हाई दिस इज अ रेयर इवेंट फॉर वन स्टार टू गेट नियर द अदर वन, बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। I am going to recapitulate. We talked about size of stars, then we talked about their number, and then we talked about the way they move in the universe, and then we talked a bit about the distance between the two stars. Inshallah, I will keep on teaching you. I am happy that again I have come in contact with you people, and inshallah ta'ala soon I am praying to Almighty that this adversity, this pandemic may soon blow over, and inshallah we will and we may reach right once again into a form of a regular and live class. Until then, Khuda Hafiz.